15 दिन बाद लौटी सावित्री कुमारी के साथ हुआ बहुत बड़ा हादसा। जी हाँ, सावित्री कुमारी का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ और सच्चाई इस वीडियो में मैं ही सिर्फ बताने वाली हूँ, क्योंकि सच्चाई तो सावित्री कुमारी ने बताया ही नहीं अपने वीडियो में, मुझे ज़रूर बताया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो में पूरा बने रहिए। और जिनको नहीं देखना है मेरी वीडियो, प्लीज़ पहले ही स्किप कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपका खून जले, क्योंकि आपका खून बहुत कीमती है। मैं आप लोगों से भी उतना ही प्यार करती हूँ। तो दोस्तों, आज 15 दिन के बाद सावित्री कुमारी का वीडियो आता है और उस वीडियो को देखने के बाद मतलब जो सावित्री कुमारी के फैमिली हैं, यानी कि सोशल मीडिया फैमिली, उनको भाई जानने की जागरूकता है कि आखिर में क्या हुआ सावित्री कुमारी के साथ, जो 15 दिन के बाद पुनर्जन्म हुआ। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सावित्री कुमारी के साथ ऐसी घटना हुई है कि जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। सावित्री कुमारी ने प्लॉट खरीदा, प्लॉट में पैसे चाहिए हैं। अब पैसों का इंतजाम कहाँ से होता? आप लोग खुद सोचो कि एक शहर में प्लॉट खरीदना बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए उपाय भी तो करना ज़रूरी है ना। आप लोग सोचो। अब उस उपाय को करते टाइम सावित्री कुमारी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया, झूठ बोलने का रिस्क। झूठ बोलकर ऑडियंस को लूटने का रिस्क लिया और उसके बाद से ये टाइटल डाला कि 15 दिन बाद हुआ पुनर्जन्म। अब उस टाइटल के बाद देखना आप लोग की वीडियो में व्यूज कितने आते हैं सावित्री कुमारी के। ठीक कहा ना सावित्री कुमारी? तुम्हारी ही जबान में भी बोलने लगी हूँ, चिढ़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि इस ऑडियंस को तुम बहुत ज़्यादा गुमराह करती हो। मैं बता दूँ दोस्तों कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। थोड़ा सा आप लोग शॉक्ड हुए होंगे मेरी वीडियो को देखने के बाद, लेकिन सच्चाई यही है कि इसी की जबान हमें भी बोलनी पड़ेगी। जैसे को तैसा, भवानी को भैसा, है ना। सावित्री कुमारी की वीडियो में अब मैं जान गई हूँ कि सिर्फ झूठ रहता है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं रहता। प्रोफेशनल यूट्यूबर झूठ बोलने की, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से पता है कि हम कौन सा टाइटल डालेंगे, जिस टाइटल को डालने के बाद हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। और ये सावित्री कुमारी के वीडियो में जाकर देख भी लेना, जब जब ऐसा टाइटल डाला है सावित्री कुमारी ने, इसके व्यूज़ कितने आए हैं। 15 दिन तक सावित्री कुमारी गायब थी। यूं तो कह रहे हैं कि इसके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है घर में, पति पत्नी में भयानक लड़ाई झगड़ा हुआ है प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, शुरुआत में सावित्री ने बोला था कि ये प्रॉपर्टी गणेश के नाम होगी। अब जिसके वजह से इनके घर में कलह मचा था, शायद हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि चोट के निशान भी हैं। अब पता नहीं इस चीज़ का हम यहाँ पर न सबूत हमने देखा है न बोल रहे हैं, ये ऑडियंस कह रही है। बस ऑडियंस का कहा हुआ मैं बोल रही हूँ कि सावित्री कुमारी के यहाँ पे चोट का निशान भी है। तो इनके साथ बहुत कुछ हुआ है 15 दिनों में, और जिसके वजह से ये वीडियो बनाना बंद कर दी थी। फाइनली 15 दिनों बाद आई हैं, तो इनको ऑडियंस को गुमराह करना है, बरगलाना है, जिसके लिए एक झूठ बोलना पड़ेगा। तो इन्होंने टाइटल डाला कि 15 दिनों बाद हुआ पुनर्जन्म, और इन्होंने वीडियो में भी ये बात की जिक्र की है। लेकिन लास्ट में, पूरी वीडियो आप लोग खंगाल डालोगे कहीं नहीं मिलेगा, लास्ट में इन्होंने छोटा सा झूठ बोला है, और जिसके वजह से इनका वीडियो, आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी अंधा विश्वास कर लेते हो ऐसे यूट्यूबरों का। ये बस इतना सा बोलने की देरी है और पूरी वीडियो लोग देख डालेंगे कि आखिर सच्चाई कहाँ है इस वीडियो में। दिखाएं तो सावित्री कुमारी, लेकिन कहीं भी सच्चाई नहीं निकलेगी। लास्ट में इसने बोला कि हमारे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, वो चीज़ मैं सोशल मीडिया में नहीं लाऊंगी। और उसके बाद से इसके पति ने एक झूठ बोला कि मेरे घर के सामने एक इमली का पेड़ है और इमली के पेड़ में चुड़ैल उड़ैल का नाम लिया। मतलब उस चीज़ को कन्वर्ट करने में
काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन सावित्री कुमारी ने वो कट कर दिया वहाँ से, क्योंकि वो झूठ था और ये झूठ बोलकर ही ऑडियंस को लूटती है। इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको वो सच्चाई लाकर रखे। अब 15 दिनों के बाद आई है वापस, तो 15 दिनों का जो भरपाई है वो करेगी ना। 15 दिनों तक वीडियो नहीं डाला, अब 15 दिनों में वीडियो डालती तो कितना अर्न होता, आप लोग सोच सकते हो। तो उस 15 दिनों की भरपाई ऐसे टाइटल, ऐसे थंबनेल डालकर आप लोगों से वसूल लेगी। लिख के रख लेना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब तुमको बताना नहीं है सच्चाई, जब तुमको ऑडियंस को नहीं बताना है, तुम्हें नहीं लगता कि उस चीज़ को शेयर करना चाहिए, तो फिर ये शब्द क्यों बोला ऑडियंस के सामने कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या बोलने की ज़रूरत थी? बताओ तो, पूरी सच्चाई बताओ, नहीं तो तुम्हें ये झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मेरी बात गलत है तो आप लोग मुझे प्रूफ करो कि क्या ये सच्चाई इसको बताने की ज़रूरत थी कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, 15 दिनों में पुनर्जन्म हुआ है आपकी चहेती सावित्री दीदी का। मैं पूछना चाहती हूँ कि यार इसके वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 10% जो है ऑडियंस इसके सपोर्ट में रहती है, बाकी 90% ऑडियंस इसको गाली के अलावा और कुछ नहीं देती। तो ये किसकी चहेती हो गई जिसके लिए इसको बहुत ज़्यादा अहंकार है कि आपकी चहेती सावित्री दीदी। इसको दीदी कौन बोल देता है? हमने तो कहीं नहीं देखा इसकी वीडियो के नीचे कि किसी ने इसको दीदी बोला है, और किसी की चहेती भी है और किसी की ये फेवरेट है। हाँ, लोग देखने जाते हैं इसको गाली देने के लिए, लोग देखने जाते हैं इसको गाली देने के लिए। इसने बोला कि आपकी चहेती दीदी आ गई है। कौन है चहेती? तुम्हारे इस झूठ के वजह से जो जनता पहले तुमको प्यार देती थी, वही जनता आज तुमको नफरत देती है, तुमको गालियां देती है, वो चाहे फेसबुक पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, और मेरी बातों से तुमको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो सबसे पहले तो तुम अगर जवाब देना मेरा, तुम्हें लगता है कि हाँ मेरी बातों का जवाब तुम दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे मुंह में तो जबान है ही नहीं, तुम कुछ भी बोलती हो। जब इंसान झूठा होता है ना तो उसकी बद्दुआ भी नहीं लगती है, उसकी बद्दुआ उसको खुद लग जाती है। तो पहले ये बात का जवाब देना कि तुम्हारे साथ आखिर में बुरा हादसा हुआ क्या, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ कैसे। इस बात का जवाब जरूर देना। इस बात का जवाब ऑडियंस को भी चाहिए और मुझे खुद को चाहिए कि तुम्हारा पुनर्जन्म क्यों हुआ। इतना बड़ा झूठ बोलने के पहले तुम्हें सच्चाई ज़रूर रखनी चाहिए थी कि आखिर में कुछ तो, हाँ मानते हैं लोग कंटेंट के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन उस झूठ का कुछ तो एक हिस्सा रखते हैं कि आखिर में तुम्हारे साथ क्या हुआ। पूरी सच्चाई नहीं बताती, लेकिन कुछ तो बताती। तो तुमने एक टाइटल डालने के लिए ये झूठ बोल दिया कि मेरा हुआ पुनर्जन्म। ये इसको एक्चुअली टाइटल डालना था, क्योंकि इसके वीडियो में ऐसा कुछ दिखाने को नहीं रहता है। वही गंदगी खाना लेकर कटोरा कटोरा रख देती है, और ये और इसके पति अंगूठा चाट चाट कर उसी जूठे हाथों से खाना निकालते हैं, खाना खाते हैं आए दिन। तो अब ये गंदगी करने पर भी दोनों पति पत्नी उतारू हैं। अंडे और नॉनवेज सब यहाँ पर सर्व करते हैं। अधिकतर जनता जो नॉनवेज नहीं खाती है वो भी इसकी वीडियो देखती है, तो उसको कितना गंदा लगता होगा, आप लोग सोचो। तो ये गंदगी करने पर भी दोनों उतारू हैं, एक नहीं दोनों पति पत्नी। कहते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार के हैं, खाते नहीं हैं, जबकि ये जब शादी करके आई थी तभी अंडा बनाकर सबको खिलाई थी। उंगलियां चाट चाट कर इसके ननद नंदोई और इसके पति सारे के सारे लोग खाए थे, यहाँ तक कि बच्चे भी खाए थे। तो कैसे ये लोग अंडा नहीं, नॉनवेज नहीं खाते हैं? जो इंसान कभी खाया नहीं रहता है ना, वो अचानक नहीं खाता है। तो बकायदा ननद नंदोई, उसकी बच्ची छोटी वाली, ये चटकारा लगा लगा कर एक एक अंडा नहीं 4-4 अंडा थाली से सफा चट कर दिए। तो सोचो कि कितना आपको गुमराह बनाया जा रहा है। 1 साल बाद हम अंडा खा रहे हैं, तो 6 महीने बाद नॉनवेज खा रहे हैं, जबकि इसके घर में रोज अंडा और रोज नॉनवेज आता है। और ये बाहर भी जाती है खाने तो जैसे राक्षस खाए, जानवर जैसे गीदड़ खाते हैं ना जैसे, और क्या मैं बोलूँ, भेड़िया नोच नोच के मांस को खाते हैं, उसी तरह से ये खाती है। कम से कम खाने का सहूर भी तो सीख लो। कुछ भी खा रही हो, खाने में तुम्हारा वो पसंदीदा भोजन है तो तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ बोलकर करती हो, इस पे गुस्सा आता है ऑडियंस को।
जिस तरह से खाती हो भक्षी की तरह, उस पे गुस्सा आता है। इंसानों की तरह खाया करो ना, जानवरों की तरह। लगता है कि कभी जिंदगी में मिला नहीं है, तुम राक्षस हो और उस तरह से टूट पड़ती हो। तो चलिए दोस्तों, आपको सच्चाई देखनी है नहीं देखनी है वो आपका अपना ओपिनियन है। बाकी मैं जब तक ये ऐसे झूठ बोलती रहेगी तब तक मैं ये सच्चाई आप लोगों तक रखती रहूंगी। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट करना न भूलना, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। बाय।